हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ने से पहले हम लोगों ने सीएफटी कर लिया है। सीएफटी में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, आज हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन समझने के लिए हमें स्प्लिटिंग समझ में आनी चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, हमारे पास डी ऑर्बिटल में कितने, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से इन 5 ऑर्बिटल्स में कुछ बिटवीन द एक्सिस होते हैं और कुछ ऑन द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस होते हैं और कुछ ऑन द एक्सिस होते हैं। जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, डी एक्स जेड। और जो ऑन द एक्सिस होते हैं उनका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में से 3 बिटवीन द एक्सिस हैं। तो अगर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स लेते हैं, ये है हमारा एक्स वाई, ये वाई जेड, ये जेड एक्स। तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे, सॉरी, जो ऑर्बिटल्स होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस होंगे ऐसे। और अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें और जेड स्क्वायर की बात करें, तो ये क्या होगा, ऑन द एक्सिस। ये हमारा एक्स है, ये वाई है, तो ये ऐसे होगा और ये डोनट का फॉर्म का होगा। ठीक है, ये हमारा डी जेड स्क्वायर होगा। तो डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल थे, 3 बिटवीन द एक्सिस थे, 2 कहाँ थे, ऑन द एक्सिस। ठीक है, जब इनकी बात हम लोगों ने कर ली, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब कोई भी लिगेंड मेटल के पास आता है, या फिर कह सकते हैं कि लिगेंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल के पास जब लिगेंड आता है तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो हायर इन एनर्जी हो जाते हैं, इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, हाई एनर्जी होने के बाद क्या होता है कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। हमको एनर्जी हाई देखने को मिलती है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लिगेंड टू मेटल। ठीक है, जब हम लिगेंड को मेटल में ट्रांसफर करते हैं या लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल में देना शुरू करते हैं, तो एनर्जी के बाद क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑर्बिटल 2 तरह की होती है। एक हमारे पास इस तरह की स्प्लिटिंग होगी जहां पे जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स है वो नीचे रहेंगे, जो ऑन द एक्सिस है वो ऊपर रहेंगे। ऐसी स्प्लिटिंग आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर वाले जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक हमको ये देखने को मिलेगी जहां पे 3 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। ऐसे हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगी। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल बना रहे होंगे जैसे CH4, इनकी स्प्लिटिंग ऐसे हो रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल और लिगेंड का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, तो मेटल हो गए और 4 लिगेंड हो गए। स्क्वायर प्लेनर में 1 मेटल होगा, 4 लिगेंड होंगे, और ऑक्टाहेड्रल में 1 मेटल होगा, 6 लिगेंड होंगे। तो अगर ऐसा स्प्लिटिंग हो रही है तो स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर ऐसा स्प्लिटिंग हो रही है तो टेट्राहेड्रल होगी। ये जो मिड पॉइंट होगा इसको बोल देंगे बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे इसकी बता रहे हैं 0.6 डेल्टा नॉट होगी, इसकी -0.4 डेल्टा नॉट होगी वैल्यू। ठीक है, स्प्लिटिंग होने के बाद जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू किया, जब इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह से भरे गए, या तो सिमेट्रिकल भरे गए या तो अनसिमेट्रिकल भरे गए। जब भी
डी ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई आफ्टर स्प्लिटिंग या लिगेंड के इंट्रोड्यूस होने के बाद, जो लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में देना शुरू करे, तो क्या हुआ कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तब क्या हुआ कि दो चीजें देखने को मिली, एक या तो सिमेट्रिकल फिलिंग होगी या फिर अनसिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल में हमको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सिमेट्रिकल में या तो सारे ऑल ऑर्बिटल एम्प्टी, सारे ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे, दूसरा ऑल ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे, या फिर तीसरा ऑल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है। और अनसिमेट्रिकल में हमको क्या मिला कि जब हमारे जो ऑर्बिटल्स थे वो स्प्लिट कर गए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं 3 और 2 में, तो क्या हुआ कि जो ये 3 वाला था इसको नाम दे दिया T2G, जो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, और ये था EG, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो जो ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल था अनसिमेट्रिकल में आया, और डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल है ये भी अनसिमेट्रिकल में आया। तो अनसिमेट्रिकल में दो बने, एक T2G और एक EG। तो जब हम T2G की बात करेंगे तो यहाँ जो डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, यहाँ तो कोई डिस्टॉर्शन देखने को मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिकल फील्ड हैं, या तो सारे क्या हैं, एम्प्टी हैं, या सारे क्या हैं, हाफ फिल्ड हैं, या फिर सारे क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, हमको अनसिमेट्रिकल में डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। अनसिमेट्रिकल में स्प्लिटिंग में क्या देखने को मिलेगी, हमको D1 देखने को मिलेगा, D2 देखने को मिलेगा, D3 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसमें तो देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमको D4 मिल सकता है, D5 भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी तीनों आ जाएंगे, यहाँ भी तीनों आ जाएंगे, लेकिन D5 लो स्पिन में दिखेगा। ठीक है, लो स्पिन में दिखेगा। D6 देखेगा, D8 देखेगा, D9 और D10 तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, तो हम अब देखना शुरू करते हैं। जो T2G होगा, अगर हम T2G में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये स्लाइटली डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स में, वहां पे थोड़ा क्या देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अगर हम EG की बात करें, EG में जब हमने अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन को जब हमने फिल कर दिया EG में, तो हमको हाईली डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो स्लाइटली डिस्टॉर्शन वाले वो क्या है, पहला D1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सब खाली है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन D ऑर्बिटल, तो ये क्या है, डिस्टॉर्शन शो करेगा। लेकिन जो ट्रिपली डीजनरेटेड है, DXY, DYZ, DXZ, ये क्या है, बिटवीन द एक्सेस है। तो बिटवीन द एक्सेस है, जैसे ये मेटल है, मेटल का जो D ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सेस है, और हमारा लिगेंड जो है वो ऑन द एक्सेस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड के, उन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर डबली डीजनरेट की बात करी जाए
जो ऑन द एक्सिस हैं और यहाँ हमारा लिगेंड आ रहा है, इसमें अगर डिस्टर्बेंस होगा, अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी, तो यहाँ जो डिस्टॉर्शन है बहुत हाई डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो ट्रिपली डीजेनरेट में जो स्लाइटली डीजेनरेट है, स्लाइटली डिस्टॉर्टेड है, उसमें D1 आएगा। अगर हम D2 भरें तो भी वो किस में आएगा, स्लाइटली डिस्टॉर्शन, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस थोड़े से देखने को मिलेंगे। यहाँ जो चेंजेस होंगे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो ऑन द एक्सेस होंगे, वहां हमको इलोंगेशन या कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब D3 की बात करें तो D3 में तीनों भर गए, तीनों भर गए तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल में आ जाएगा, सिमेट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे D4। D4 में क्या है, या तो तीनों यहां भर दें और एक यहां भर दें, तो ये क्या हो जाएगा, T4 जो होगा वो हाई स्पिन में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देगा। ठीक है, तो D4 जो है हमारा, D4 जो है वो हाई स्पिन में यहां होगा, और लो स्पिन अगर होगी तो वो यहां होगा। D4 लो स्पिन में कहाँ होगा, ट्रिपली डीजेनरेट में होगा। D5 की बात करेंगे तो सब में एक एक भर गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया अगर हाई स्पिन है। और अगर हमारा D5 लो स्पिन है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे D5 लो स्पिन में T2G में आएगा। D6 की बात करें तो D6 में एक ये बनेगा, उसके बाद D6 में क्या बनेगा, हाई स्पिन में ये बनेगा, तो हाई स्पिन भी यहाँ आएगा T2G में। D6 हाई स्पिन यहाँ आएगा, स्लाइटली डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। D7 की बात करें तो D7 ये आएगा, यहाँ पे भी हाई स्पिन में स्लाइटली डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। अगर हम 6 यहाँ भर दें और एक यहाँ भर दें, मतलब D7 लो स्पिन में, D7 लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो करेगा। D8 की बात करें तो 6 यहाँ भर गए, ये D8 क्या होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, यहाँ भी सिमेट्रिकली फिल्ड है। D9 की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम D9 की बात करेंगे तो D9 में इसको लो स्पिन कहें या हाई स्पिन कहें, D9 में हमें EG में डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, और D10 तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ने ये बताया, ये जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वहां पे जो बहुत कम डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से, T2G की वजह से, और बहुत ज्यादा हाई डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अनसिमेट्रिकली फिल्ड है इन EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर EG में अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिल्ड है तो हमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिटवीन द एक्सेस है। अनसिमेट्रिकल में T2G में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो D ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सेस है और लिगेंड हमारा ऑन द एक्सेस आएगा। और EG में ऐसा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑन द एक्सेस हैं और लिगेंड भी हमारा ऑन द एक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंप्रेशन और इलोंगेशन देख रहे थे या एक्सपेंशन देख रहे थे, इसको नोट कर लिया। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हमको क्या मिलेगा, या तो इलोंगेशन देखने को मिलेगा या फिर क्या देखने को मिलेगा,
कंप्रेशन। पहला क्या देखने को मिल सकता है हमको? कंप्रेशन या फिर एलोंगेशन, ये देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल जो था वो स्प्लिट कर गया था पांच पांच में, जिसमें 2 ऊपर थे 3 नीचे थे। तो अब ये 2 जो हैं ये भी स्प्लिट कर जाएंगे, जब एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब ये भी स्प्लिट कर गए और हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे रहा और डी जेड स्क्वायर ऊपर रहा, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे फिल कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। ये कब पॉसिबल होगा? या फिर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर हमारे पास D4। तो D4 हम पहले देख लेते हैं। D4 में क्या हुआ कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर क्या है? डी जेड स्क्वायर एम्प्टी है, तो हमारा जो लिगेंड आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा और ये क्या होगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। जो डी जेड स्क्वायर है वो इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी में और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिक्रीज हो जाएगा एनर्जी में, या फिर कह सकते हैं डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है हमारा स्टेबल हो गया। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ आया? वो इस एक्सिस पे आया, तो जेड एक्सिस कैसा हो गया? कंप्रेस कर गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा ए। तो कहने का मतलब ये जो जेड एक्सिस है वो कंप्रेस कर गई। ठीक है, क्योंकि जेड स्क्वायर इज इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, और जेड एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, एनर्जी में लेवल में इंक्रीज हो गया। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे जो जेड है वो एक तरह से इलोंगेट कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा आया ऑन द एक्सिस आया और जेड पे बहुत ज्यादा क्या है? कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जेड तो एक्सियल है और ये वाला एक्सियल नहीं है, ये बिटवीन द एक्सिस है, हमारा लिगेंड आया तो ये यहाँ पे हमको इन वाली एक्सिस पे क्या हुआ? कंप्रेशन देखने को मिला। और यहाँ पे जो फिगर होगा वो कंप्रेस्ड होगा, ऐसा फिगर होगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल के साथ ऐसा होगा। तो ये कंप्रेस्ड लग रहा है कुछ। ठीक है, और जब हमने देखा कि जो हमारा इलोंगेशन अगर होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? जब स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ 2 थे तो 2 में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो जो नीचे आ जाएगा और ये 3 नीचे ही रहेंगे। ठीक है, तब क्या होगा कि अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे आए और एक इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर पे आ गया, तो ये लोअर इन एनर्जी हुआ, और लोअर इन एनर्जी तो हमारा जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? हमको अट्रैक्शन, जेड एक्सिस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लिगेंड होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इलोंगेट हो जाएगा और ये वाले जो बॉन्ड होंगे वो कंप्रेस दिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में। ये तो बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गया, तो ये जो फिगर बनेगा ये इलोंगेटेड फिगर बनेगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन या इलोंगेशन की बारी आएगी तब क्या होगा? डी जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा और डी जेड स्क्वायर क्या होगा? डी जेड स्क्वायर हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एनर्जी में इंक्रीज कर जाएंगे। जब ऐसा हो रहा होगा तो प्रेशर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो एक्स वाई ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे जो एक्स वाई ऑर्बिटल्स होंगे उनका क्या होगा? उनका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उनका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा
और जो एक्स बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं वो नॉर्मल ही रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सियल बॉन्ड है वो कंप्रेस कर जाएंगे, क्योंकि जेड एक्सिस तो खाली है, वहां पे लिगेंड कोई आ ही नहीं रहा है, लिगेंड आ भी रहा है तो इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो इनसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये जो है ये इलोंगेटेड हो गए, इक्वेटोरियल पोजीशन थोड़ी सी इलोंगेटेड हो गई, और हमको जो एक्सियल पोजीशन है वो कंप्रेस दिखने लगी। और यहाँ पे क्या है कि जो लिगेंड आ रहा था वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन ला रहा था, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर जेड एक्सिस पे ज्यादा था, तो जेड एक्सिस पे जो एक्सियल पोजीशन थी वो इलोंगेट हो गई, और ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन थी वो अपने नॉर्मल साइज पे रही, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे इलोंगेशन देखने को मिला। तो होप सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन समझ में आया होगा, जिन्होंने सीएफटी पढ़ा है उन्हीं को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।